हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने अपने घर पर सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, बात करी थी हमने पिछले वाले सेशन में, बूस्टर सेशन पार्ट 1 के अंदर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था आपके सामने। आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं स्टूडेंट्स उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपके समझ में आने वाला है, और नहीं भी की होगी तो इस लेक्चर के बाद में कर लीजिएगा। चलिए बाकी बातें आपसे लेक्चर में ही करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यस एवरीवन, तो चलिए देखिए आज के हमारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आप नोट कर लीजिएगा, हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कल हमने प्लेन के बारे में पढ़ा था और प्लेन की इक्वेशंस भी निकालना सीखी थी। आज हम लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे विद प्लेन। ठीक है, तो ये मर्ज टॉपिक है लाइन और प्लेन का। देखिएगा कैसे करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। एनसीईआरटी मिसलेनियस, एनसीईआरटी मिसलेनियस के आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनका नाम है 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये वाला लेक्चर स्किप कर देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज़ इसके मेरे साथ बने रहिए, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए देखिए मेरे साथ साथ ही क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। देखिए एक लाइन है मेरे पास में एक लाइन है, दिस इज कॉल्ड L1, और ये है जो पास हो रही है एक पॉइंट से, ये पास हो रही है एक पॉइंट से विच इज पॉइंट इज 1, 2, 3। मैं इसको A पॉइंट मान लेता हूँ और यहाँ से जाने वाले वेक्टर को A वेक्टर मान लेता हूँ, इसके पोजीशन वेक्टर को। और ये परपेंडिकुलर है एक प्लेन पर, ये प्लेन है मेरे पास में, इस पर परपेंडिकुलर है एवरीवन। समझ गए आप बात को। आप सोच कर देखिए, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा दैट मीन्स n वेक्टर, वो इस तरह से होगा। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट से जाने वाली और उसके डायरेक्शन रेशो अगर हमें पता है किसी लाइन के, तो इक्वेशन क्या होती है, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन मैंने आपको बताई थी। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा एम वेक्टर। ये मैं आपको बता रखा हूं पहले। जहां पर ए वेक्टर तो क्या है, जहां से वो पास होती है, और एम वेक्टर क्या है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ए वेक्टर क्या है, पासिंग पॉइंट वेक्टर, पासिंग पॉइंट वेक्टर है, और एम वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर है। भैया ये बात मैं बता रखा हूं आपको। तो हमारे पास में ए वेक्टर तो है स्टूडेंट्स, जहां से वो पास हो रही है 1, 2, 3, तो 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। हमें चाहिए स्टूडेंट्स एम वेक्टर, यानी कि इस लाइन के डी आर वेक्टर से बनने वाला वेक्टर, मतलब डी आर से बनने वाला वेक्टर बेसिकली। तो स्टूडेंट्स सोच कर देखिए, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और इस प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास में आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 5k कैप प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है इस प्लेन की। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे क्या स्टूडेंट्स। ये नॉर्मल, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर मैं बात करूं आपसे एन वेक्टर के बारे में, एन वेक्टर किसका है, प्लेन का है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये नॉर्मल है, इसके कोऑर्डिनेट ये मिल गए मुझे, तो ये दोनों पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स इसका एम वेक्टर भी क्या सेम होगा क्या, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसके भी क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे सेम टू सेम, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप। समझ में आया आपके। इस तरह से हम एम वेक्टर निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे आई कैप
प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 5k कैप। ठीक है, नाउ इक्वेशन इज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ m वेक्टर। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का वैल्यू i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप प्लस ऑफ लैम्डा m वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप। इसको क्या कर दीजिए, आप लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करना चाहें लैम्डा को अंदर तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ में, क्वेश्चन नंबर 8 हम लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। अब इस बार हमारे पास में लाइन नहीं है बल्कि क्या है, प्लेन है। तो समझिए मेरे साथ साथ कि सबसे पहले हम लोग एक प्लेन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास में एक प्लेन है, ये पास हो रहा है स्टूडेंट्स एक पॉइंट A से जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A, B, C। ठीक है, और यहाँ से ये पास हो रहा है और एक दूसरा जो प्लेन है, एक कोई दूसरा प्लेन है उसके पैरेलल है स्टूडेंट्स। इसका अगर नॉर्मल n है, n वेक्टर, समझे? तो ये जो दूसरा वाला हमें दिया हुआ है प्लेन जिसके पैरेलल है ये वाला, ये रही उसकी इक्वेशन। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो इसका जो n वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, सपोज कि मैं इसको मान लेता हूँ n1 वेक्टर, तो ये क्या होगा, i कैप प्लस j कैप प्लस ऑफ k कैप। समझे बात को? डायग्राम बनाया सबसे पहले तो। ओके स्टूडेंट, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, r वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है स्टूडेंट्स, जहां पर a वेक्टर क्या है, जहां से वो पास हो रहा है, दैट इज a वेक्टर। ठीक है, समझे मेरी बात को? और n वेक्टर क्या है, उसके नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स। तो अब आप देखिए, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या इनके नॉर्मल भी सेम होंगे क्या? इसका मतलब इस नॉर्मल के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, जो ये दिए हुए हैं ना, वो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये बातें कैसे समझ में आएगी, जब आप डायग्राम बनाओगे। बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन। यहाँ रख दीजिए उठाकर, r वेक्टर माइनस a वेक्टर का वैल्यू देखिए यहाँ से रखिए, ai कैप प्लस ऑफ b j कैप प्लस ऑफ c k कैप। ओके, ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ n वेक्टर, दिस इज i कैप प्लस j कैप प्लस ऑफ k कैप। बाकी आप इसे इतना ही छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर r की जगह पर फॉर कार्टेशियन क्या काम करेंगे, r वेक्टर की जगह पर xi कैप प्लस ऑफ yj कैप प्लस ऑफ z k कैप आप यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 NCERT। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉस द प्लेन दिस। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग, और इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि बूस्टर सेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं वापस से आपको बता देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन। 2 - 3 and 1 एक लाइन है स्टूडेंट्स, जो किसी प्लेन को किसी पॉइंट पर कट कर रही है, और वो पॉइंट हमें चाहिए, दैट इज P पॉइंट, और वो प्लेन हमें दिया हुआ है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7। समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मैं मान लेता हूं x, y, z। समझे बात को? और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो में मान लेता हूं λ/1। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वीडियो को करो पॉज और खुद करो, तब जाके आए मजा। ठीक है, पॉइंट तो मान लिया XYZ और इसका रेशो मान लिया m1/m2 यानी कि λ/1। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग x पॉइंट निकालने का। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये x1 y1 एंड स्टूडेंट्स z1। दूसरा पॉइंट है x2 y2 एंड z2। जब हमें किसी रेशो में पॉइंट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, x का होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और सिमिलरली y और z के लिए भी होता है। चलिए हम लोग x का निकालते हैं। सबसे पहले m1 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 3, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो क्या आ गया मेरे पास में x का वैल्यू
3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। इस तरह से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली मैं y निकालूंगा और z निकालूंगा। ये देखिए x, y और z। अब x, y, z हमने निकाल लिया है स्टूडेंट्स, जो कि ये पॉइंट है, पॉइंट P। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर द पॉइंट P सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और यहाँ रख दीजिए उठाकर साहब, 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह पर ये वाला कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से, 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस y की जगह पर ये वाला टर्म माइनस का 4 लैम्डा माइनस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 और प्लस z की जगह पर ये वाला वैल्यू माइनस का 5 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ से लैम्डा प्लस 1 नीचे से कॉमन लिया और इधर पे भेज दिया। ठीक है, इधर से कॉमन लिया और इधर भेज दिया, और बाकी जो ये 2 को है अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ सॉल्व कर लिया और यहाँ सॉल्व कर लिया। तो देखिए हमें ये वाली टर्म मिलेगी स्टूडेंट, सिंपली सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया। अब देखिए आप यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, 6 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा और 7 लैम्डा। ठीक है, यहाँ देखिए सब लैम्डा टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे जब हम, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। -5 एंड -4 कितना हुआ, -9 एंड +3 + 6 लैम्डा, तो यहाँ हो गया माइनस का 3 लैम्डा। समझेगा बात को? ठीक है, अब देखेंगे नंबर्स, 4 + 1 दिस इज 5, 5 - 3 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा। अब इसको उधर ले जाइए, और 2 - 7 तो 7 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, 10 लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस का 5, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 1/2। क्या आपके समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमारे पास में लैम्डा आ गया है, तो आप देखिए यहाँ पर रेशो क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ पॉइंट P। हमने क्या माना था, लैम्डा रेशो 1 माना था, तो यहाँ रख दीजिए उठाकर माइनस का 1/2 रेशो 1। ये तो आ गया हमारा क्या, रेशो। हमें चाहिए पॉइंट, तो x y z के अंदर आप वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैं x की जगह पर यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू पुट करता हूँ, एक करके दिखाऊंगा, बाकी सारे आप कर लेना। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/2 प्लस 1। ठीक है एवरीवन, ये देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस का 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे की तरफ आ जाएगा 1 - 1/2 दैट इज 1/2। यहाँ सॉल्व करूँगा तो स्टूडेंट्स बनेगा 2 × 2 = 4, 4 - 3 दैट इज 1/2। ठीक है, 1/2/1/2 दिस इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से आप y की जगह पर वैल्यू रख दो, z की जगह पर वैल्यू रख दो, मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा x तो आ गया क्या, x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 आ गया। y का आएगा आपका -2, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू आ जाएगा 7। समझ में आया? 1 2 3 इस तरह से तीनों पॉइंट आप निकाल लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में है, इफ द पॉइंट 1 1 P एंड दिस पॉइंट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में कोई प्लेन दिया हुआ है, दैट इज द प्लेन, और इस प्लेन का जो इक्वेशन है हमें नॉर्मल इसका मान लिया n वेक्टर, तो n वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएंगे 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप माइनस ऑफ 12k कैप। ठीक है भैया, दूसरी बात स्टूडेंट्स, इस प्लेन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 12k कैप प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमें इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स हैं, क्या है, 2 पॉइंट्स हैं 1 1 एंड P। इसका मैंने नाम दे देता हूँ, मैं ए दे देता हूँ, और दूसरा मेरे पास में स्टूडेंट्स पॉइंट है, यहाँ ले लेते हैं, वो है मेरे पास में -3 0 एंड 1। इन दोनों की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इस पॉइंट से इस प्लेन पर भी डिस्टेंस, जिसको मैंने मान लिया D, कैपिटल D, और इस पॉइंट से इस पर डिस्टेंस वो भी क्या है, कैपिटल D, दोनों इक्वल है।
तो हमें क्या बोल रहा है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आप वैल्यू फाइंड कीजिए पी की। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा था किसी पॉइंट का प्लेन पर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। तो मुझे कौन सा इजी लगता है, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 14 एनसीईआरटी। ओके, तो देखिए सामने मेरे साथ में, इसको हटा देते हैं यहाँ से, समझिए बात को। हमने सीखा था अगर हमारे पास में कार्टेशियन इक्वेशन हो तो पूरे के पूरी वैल्यू को एक तरफ ले आओ, पॉइंट को पुट करो और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड प्लेन का, ये हमने सीखा था। तो हमारे पास में प्लेन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, ये रही आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 12k कैप प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यह है हमारे पास में। इसको मैं कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास में पॉइंट दिया हुआ है तो हमें पॉइंट पुट करना पड़ेगा ना। तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या करूँगा स्टूडेंट्स, आर की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट करूँगा और मुझे डायरेक्टली ये मिलेगा 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट दिस पॉइंट टू अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि किसी पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस निकालने के लिए उसमें पहले पॉइंट पुट कर दीजिए और डिवाइडेड बाय प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं a b और c, इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। ये बात समझ में आई आपके। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम 1 1p टू प्लेन, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स AC। ठीक है, AC या फिर B, D नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे, T ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, टू अ प्लेन, क्या है प्लेन का नाम, ये रहा देखिए 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। चलिए निकालते हैं D, यानी कि बोल दूँ मैं AC मोड में, इसमें वैल्यू, ये हमारे पास में प्लेन है ये वाला, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। x की जगह पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय p प्लस 13 एज इट इज। मैंने कहा था सारे के सारी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए इक्वल टू के, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, ये रहा 3 का स्क्वायर प्लस ये रहा 4 का स्क्वायर प्लस ये रहा माइनस का 12 स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, तो AC निकालते हैं यानी कि हम लोग D निकालते हैं। चलिए क्या आता है 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13 डिवाइडेड बाय, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 144, 16 एंड 9 कितना आ गया 144 प्लस 25 आएगा 169। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 4 आ जाएगा कितना यहाँ पर, यह आ जाएगा ऑलरेडी 20 माइनस 12p डिवाइडेड बाय 13। ठीक है एवरीवन, ये आ जाएगा हमारे पास में AC का वैल्यू। सिमिलरली हम निकाल लेंगे इस पॉइंट से, देखिए इस B से लेकर के इस प्लेन के ऊपर, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट B टू द प्लेन दिस। ओके, तो सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस, ये पॉइंट को इसमें पुट किया और नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड का डिवाइड किया, इस तरह से हमें मिला BT मतलब BT। ठीक है, ये मिल गया हमें, बिकॉज जो हमने वैल्यू निकाली है कौन सी, हमने निकाली है AC, एक तो AC और BT क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों इक्वल है। तो जो हमारा AC का वैल्यू आया था 20 माइनस 12p डिवाइडेड बाय 13, इसको इक्वल कर देंगे हम लोग 8 डिवाइडेड बाय 13 से। ये कट गया यहाँ पर, इसके आगे का स्टेप यहाँ देखिए क्या बचा, 20 माइनस 12p दैट इज इक्वल टू 8, इसको इधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो 20 डिवाइडेड 20 प्लस नहीं माइनस 8, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12p, तो 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा 12, दैट इज इक्वल टू 12p और p का वैल्यू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया, तो p का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे p का। अब चलिए स्टूडेंट्स एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं कि जब भी हम लोग किसी पॉजिटिव मोड को हटाते हैं
जैसे कि मैंने यहाँ पर बी टी इज इक्वल टू डी, ये वैल्यू किस में आती है, मोड में आती है। इसको जब मैंने सॉल्व किया ना स्टूडेंट्स, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो अंदर देखिए आप क्या बनेगा, माइनस का 8/13 बनेगा स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके, 8/13 बनेगा माइनस में। तो जब आप इस मोड को हटाओगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कि अंदर की जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब आपको दो वैल्यूज यहाँ पर लेनी पड़ेगी। एक तो आप लोगे मोड को हटाने पर, हो सकता है कि ये प्लस की 8/13 हो, या फिर हो सकता है ये माइनस का 8/13 हो। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8/13 लेकर काम कर दिया, तो मेरा सिर्फ एक वैल्यू आया। समझ रहे हैं। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर आप टेक माइनस का 8/13 भी ले सकते हो। तो आप यहां पर पुट करोगे माइनस का 8/13, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा p इज इक्वल टू 7/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको दो वैल्यूज मिलेगी। ध्यान रखिए कहीं पर भी अगर आपको मोड को हटाने की जरूरत पड़ रही है तो उस मोड के लिए आप दोनों वैल्यूज कंसिडर करेंगे, प्लस और माइनस में। समझ गए बात को। तो इस तरह से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज द प्लेन। ओके, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक प्लेन है जो कि पास हो रहा है इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, और वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ होगा। आपके पास में दो प्लेन है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पास में दो प्लेन है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये आपके पास में दो प्लेन है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ये हमारे पास में P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास होता है, देखिए इस तरह से, और ये प्लेन है P, एंड दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। समझे। जो P1 मेरे पास में है, जो P1 मेरे पास में है स्टूडेंट्स, उसका जो हमारे पास इक्वेशन है वो है r वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। जो P2 मेरे पास में है उसका जो इक्वेशन है r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और हमें निकालना है इसका। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है यहां पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका 15 है ना, एनसीईआरटी 15 मिसलेनियस का। समझिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये होता है साहब, ये इक्वेशन होती है जो हमने पढ़ रखी है। अगर हमारे पास में पहली इक्वेशन इस फॉर्म में है, r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 है। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास में अगर वो इस फॉर्म के अंदर है, r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको कन्वर्ट करता हूं मैं, कैसे, r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू माइनस का 4। अब देखिए, अब कन्वर्ट, अब ये बिल्कुल सेम सेम नजर आ रहे हैं। तो यहां से कंपेयर करूंगा तो n1 की वैल्यू तो हो गई i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और d1 का वैल्यू हो गया 1। सिमिलरली यहाँ पर भी हो गया। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर r वेक्टर डॉट n1 है, ये रहा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा, n2 क्या है, ये रहा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, और इसको किया बंद ब्रैकेट को। d1 क्या है, 1 प्लस लैम्डा, d2 क्या है, माइनस का 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। r वेक्टर डॉट, यहाँ कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप, 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप, एंड 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस 1 लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। समझ में आई क्या आपके बात। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, हमारे पास में इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में प्लेन का इक्वेशन आ गया है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, और जरा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि r डॉट, ये तो हो गया हमारा क्या, n वेक्टर,
और इक्वल टू में क्या हो गया हमारा डी हो गया। देखिए ये रहा ये प्लेन, ये रहा, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट्स, जो कि ये रहा हमारे पास में। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं एवरीवन, 1,0,0, ये हम मान के चलते हैं। तो आप देखिए एक्स एक्सिस और इस नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स एक्सिस और इस नॉर्मल के बीच में सिर्फ रिलेशन आपको परपेंडिकुलर का मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, एन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एन वेक्टर का इसके साथ में मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए 1 + 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 इसके साथ में, प्लस 1 + 3 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 - लैम्डा मल्टीप्लाई बाय वापस से 0, दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा, 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो लैम्डा क्या मिल गया, माइनस का 1/2। उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही पुट करोगे आपको इक्वेशन मिलेगी आर वेक्टर j कैप -3k कैप +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उत्तर आंसर एक ही बात है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सेम क्वेश्चन है आपके लिए। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। दोनों के इंटरसेक्शन से जाता है स्टूडेंट्स प्लेन। समझिए आप, पहला प्लेन आपके पास में ये रहा, ठीक है, दूसरा प्लेन ये रहा, ये है P2, ये है P1। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन हमारे पास में यहाँ से जाता है, ठीक है, और ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है किसी अलग ही प्लेन के, और उस प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है 5i कैप + 3j कैप -6k कैप +8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। देखिए ये दे रखा। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों से इस प्लेन का इक्वेशन निकाल लो जो इनके इंटरसेक्शन से जाता है। इसका नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा, और इसके परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा। इस वाले प्लेन, जो ये वाला प्लेन है, इसके प्लेन और ये वाला जो आपने निकाला प्लेन, दोनों के नॉर्मल के बीच में परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देना, आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आपके लिए आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए आप। सबसे पहले कि आपके पास में एक रेखा यानी कि एक लाइन दी हुई है आपको, और आपके पास में एक प्लेन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। एक लाइन दी हुई है और एक प्लेन दिया हुआ है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस को, यहां पर ये लीजिए आप, इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है। और ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। समझ में आई क्या बात? ये तो लाइन है, ये प्लेन है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखेंगे। बहुत इजी है, देखिए सामने हमारे पास में जो लाइन दी हुई है स्टूडेंट्स, उसका हमारे पास इक्वेशन है 2i कैप -j कैप +2k कैप। ये है हमारे पास में लाइन, ठीक है, प्लस लैम्डा 3i कैप +4j कैप +2k कैप। ठीक है, हमारे पास में प्लेन दिया हुआ है स्टूडेंट्स आर वेक्टर डॉट i कैप -j कैप +k कैप इज इक्वल टू 5, और दोनों का हमें निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट। कुछ मत करो स्टूडेंट्स, यहाँ जो r का वैल्यू दिया हुआ है ना लाइन में, यहाँ से r का ये पूरा वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर इसमें रख दो। ठीक है, सेकंड वाली में। तो क्या करूँ, पुट द वैल्यू ऑफ r, इसको 1 इक्वेशन दे दो, इसको 2 दे दो। पुट द वैल्यू ऑफ r वेक्टर
इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से उठाकर इसमें पुट कर दीजिए। देखिए किस तरह से, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस ऑफ लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ब्रैकेट को किया क्लोज और r के जगह पर तो रख ही दिया, बाकी बचाइए। तो i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप दैट इज इक्वल टू 5। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसके बाद में क्या काम करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। पहले इस वाले के साथ में करिए, फिर इस वाले के साथ में करिए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ इसके साथ में। देखिए 2 1 जा 2, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो हो जाएगा +1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, प्लस लैम्डा की जगह लैम्डा रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, i मल्टीप्लाई बाय 3i तो 3, -4 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 5। ये हो गया 5 प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू आ गया मेरे पास में 0। यहाँ से मेरे पास में क्या वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, लैम्डा आ गया मेरे पास में। तो इस लैम्डा का क्या करें सर, इस लैम्डा को आप उठाकर दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो। अब इसमें तो लैम्डा है ही नहीं, इसमें है लैम्डा। जैसे ही यहाँ पर आप पुट करोगे ना स्टूडेंट, आपको क्या मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों से तो हमने लैम्डा निकाला है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ जैसे ही आप 0 पुट करते हो, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज एन intersection point of line and plane। समझे आप बात को? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, लैम्डा इक्वल टू 0 रखते ही क्या मिला, ये मिला, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 2, -1, 2, ये हो गया पॉइंट, यहां पर आ गया ये रहा पॉइंट 2, -1, 2। नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q। सो पी क्यू इज इक्वल टू अब हमें फाइंड करनी है। ठीक है, P तो है हमारे पास में, ये रही -1, -5 है ना, -1, चेक कर लें एक बार, यस -5, माइनस का 10, यहाँ पर -5 है। ठीक है ना, ये तो हो गया P, Q हो गया 2, -1 और 2। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप निकालेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा 13 यूनिट्स। ठीक है एवरीवन, तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद मैं समझाता हूं स्टूडेंट्स आपको। अब देखिए आप, एक लाइन है स्टूडेंट्स जो आपकी 1, 2, 3 इस पॉइंट से पास होती है। दिस इज ए पॉइंट और जाने वाला वेक्टर ए वेक्टर, एंड दिस इज पैरेलल टू द 2 प्लेन्स। ये 2 प्लेन्स के क्या है भैया, पैरेलल है। इस प्लेन की इक्वेशन आपको दी हुई है r वेक्टर डॉट i कैप माइनस जे कैप प्लस ऑफ 2k कैप इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा प्लेन आपको दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 6। समझ गए बात को? अब बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले की इक्वेशन अगर ये है तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसके नॉर्मल को मैं बोलूँगा n1 वेक्टर, क्या हो जाएगा i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। समझे बात को? दूसरा वाला जो नॉर्मल है वो यहाँ से जाएगा, इसको मैं कहूँगा n2 वेक्टर। क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, सॉरी n2 वेक्टर है ना, n2। और ये क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। समझे बात को? तो चलिए, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है,
passing through a point A vector and dr vector m vector। हमने सीखा है कि क्या होता है भैया, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ m वेक्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप समझिए मेरी बात को ध्यान से। a वेक्टर मेरे पास में दिया हुआ है जहाँ से वो लाइन पास हो रही है, यानी कि 1 i कैप प्लस 2 j कैप 3 k कैप। m वेक्टर स्टूडेंट्स मेरे पास में नहीं है। ठीक है, इसका m वेक्टर मेरे पास में नहीं है लाइन का, मतलब इसके dr से बनने वाला वेक्टर मेरे पास में नहीं है। तो मैं क्या लेट कर रहा हूँ, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। सो द इक्वेशन इज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर की जगह पुट करिए 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा लगाकर लिखिए यहाँ पर a i कैप प्लस b j कैप प्लस ऑफ c k कैप। ये रही भैया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारे पास में लाइन की इक्वेशन, जिसमें ये वाला जो वेक्टर है वो तो है पासिंग पॉइंट वेक्टर और ये दूसरा जो वेक्टर है वो है dr वेक्टर। ठीक है, इस लाइन के dr अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होंगे, वो dr क्या होंगे, a, b, c। ठीक है, अब सोच कर देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन जा रही है उसका इस प्लेन के साथ में क्या रिलेशन है। भैया प्लेन के साथ में तो पैरेलल का रिलेशन है और इसके नॉर्मल के साथ में परपेंडिकुलर का रिलेशन है। सिमिलरली इसका लाइन का इस दूसरे वाले नॉर्मल के साथ में भी परपेंडिकुलर का रिलेशन है। तो क्या हम परपेंडिकुलर का रिलेशन लगा दें दोनों में, जबकि इसका m वेक्टर है a i कैप प्लस b j कैप प्लस ऑफ c k कैप। तो समझिए आप, बिकॉज m वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, ये वाला जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 2 बना दिया हमने। सिमिलरली जो m वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है n2 वेक्टर पर, जो m वेक्टर है वो n2 वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। तो a मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 एंड c मल्टीप्लाई बाय ऑल्सो 1। तो 3a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको सॉल्व करना पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं बाय इक्वेशन 2 एंड 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सिखाया है पहले ही भी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे a का वैल्यू निकालना है तो a को छुपा लो सर, क्या बचे, b का कोफिशिएंट है -1, यहाँ पर 1 -1 1 2 एंड 1 इज इक्वल टू b का भी निकालिए, तो b को छुपा लीजिए इस तरह से, क्या बचा 2 एंड 1। अब आगे कुछ नहीं है तो पीछे से लीजिए 1 एंड 3। वैसे आप c का निकालिए, तो c को छुपा लो यहाँ से, क्या बचा 1 -1 3 एंड 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, सॉल्व करके a का वैल्यू आ गया, b का आ गया और c का आ गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ है इक्वेशन नंबर 1, ये रही साहब, ये रहा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा की जगह लैम्डा रहने दीजिए, a की जगह पर लगाइए माइनस का 3 i कैप प्लस b की जगह लगाइए 5 j कैप प्लस c की जगह लगाइए 4 k कैप। ये लीजिए आपकी इक्वेशन। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है देखिए, इसको लिख लीजिए आप, पहले आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये देखिए, तो इसको पहले आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है कि एक लाइन है स्टूडेंट्स, एक लाइन है जो कि ए पॉइंट से पास हो रही है और ए वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है। वो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, -4। यहाँ से तो पास हो रही है वो लाइन जिसका नाम है एल,
और दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2। L1 पे परपेंडिकुलर है और L2 पे परपेंडिकुलर है। इनके कार्टेशियन इक्वेशन आपको दिए हुए हैं L1 और L2 के। जब मैं कार्टेशियन इक्वेशन से drs निकालता हूं, मैं निकालना सिखा चुका हूं, वो आएंगे 3, -16, 7। ठीक है, यही आएंगे। और अगर मैं L2 के dr निकालना चाहूं तो वो मुझे मिलेंगे 3, 8, -5। समझ में आया? इसमें और इन दोनों लाइंस में क्या रिलेशन है भैया? परपेंडिकुलर का रिलेशन है। तो मानिए आप कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर एंड dr वेक्टर m वेक्टर इज दिस। ठीक है, अभी हमने सीखा जहां पर ए वेक्टर तो है पासिंग पॉइंट वेक्टर और m वेक्टर है dr वेक्टर। तो ए वेक्टर जहां से वो पास हो रहा है 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। m वेक्टर क्या होगा? इसके dr से बनने वाला वेक्टर, जो हमें पता नहीं है तो हम m वेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं ai कैप प्लस ऑफ bj कैप प्लस ऑफ ck कैप, यानी कि ai कैप bj कैप प्लस ck कैप। इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पुट कर दीजिए उठा के, इस जगह पर यहाँ पुट कर दीजिए आप उठा के। r वेक्टर इज इक्वल टू a की जगह पर पुट करिए i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस ऑफ लैम्डा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, और इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। समझ गए क्या बात को? अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इस लाइन के इक्वेशन के जो वो है ना dr, ये तो है a b c और इसके हैं ये, वैसे ही इसके तो हैं a b c और इसके हैं ये, दोनों में परपेंडिकुलर का रिलेशन लगाइए आप। मैं बोलूँगा बिकॉज जो हमारी L लाइन है वो L1 पर परपेंडिकुलर है, तो a मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय माइनस का 16 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो L2 है वो भी L पर परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली जो L2 है वो भी किस पे परपेंडिकुलर है? L पर है, या फिर जैसे इसमें लिखा है वैसे लिख लो कि L जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पर। तो L क्या है? a मल्टीप्लाई बाय 3, b मल्टीप्लाई बाय 8, c मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0। 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। साहब आई समझ में बात? ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बाय इक्वेशन 2 एंड 3 से आप a अपॉन b अपॉन एंड c अपॉन फाइंड कर सकते हैं, जो कि मिलेगा आपको 2, 3 एंड 6। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करते ही मिलेगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस ऑफ लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ ck कैप। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। c क्यों आएगा यहाँ पर? 6 आएगा ना, ये लो। ठीक है साहब, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए स्क्रीन पर, लिख लो इस क्वेश्चन को, और इसको मैं आपको प्रूफ करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21 ये आपको मैं करवाने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने? चलिए अब मैं समझा देता हूं। आपके पास में एक प्लेन है। अब जाहिर सी बात है प्लेन तीनों एक्सिस में होता है। इस तरह से आपके पास में प्लेन है, ये आपके पास में एक प्लेन है, और वो प्लेन तीनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कट कर रहा है, अंतःखंड काट रहा है। 0, b, 0 यहाँ काट दिया, 0, 0, c ये काट रहा है वो प्लेन। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये ABC भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, यहां से लेकर के यहां तक की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आपको दी हुई है P। क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p² होता है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स देखिए, सॉल्यूशन में देखिए आप सबसे पहले हमें करना क्या है, ये प्लेन इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए बी एंड सी की, तो मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x/a y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब समझिए एक छोटी सी बात मेरी, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलेंगे 1/a, y का कोफिशिएंट क्या है 1/b, z का कोफिशिएंट क्या है 1/c। इतना समझ में आता है आपके, बस इतना ही समझना है। चलिए वापस आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हमने निकाल दी। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है p। तो किसी प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना तो हमने सीखी है ना स्टूडेंट्स, वो पॉइंट को प्लेन में पुट कर दो और नीचे की तरफ प्लेन का मैग्नीट्यूड लगा दो। तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन O यानी कि 0 0 0 टू दी प्लेन। तो हम इस प्लेन पे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, देखिए कैसे, ये है हमारा x1 y1 और z1। तो पुट कीजिए यहाँ पर 0/a प्लस, इसको मैंने नाम दे दिया p क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि डिस्टेंस क्या है p है। तो 0/a 0/b 0/c, और मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि सारा का सारा मटेरियल एक तरफ होना चाहिए, तो ये मैंने -1 यहाँ ले लिया, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट कितना है 1/a, तो 1/a का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1/b का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट 1/c का स्क्वायर। यह आएगा मोड के अंदर, समझ गए क्या बात को। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 1/√में 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ये माइनस में है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर किया मैंने, यहाँ पर हुआ p², यहाँ पर हुआ 1/रूट हट जाएगा तो बनेगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। भैया ऊपर भी रूट हो गया और नीचे भी रूट का स्क्वायर हो गया। समझ में आई क्या आपकी बात। अब सिंपल सी बात यह है कि भैया ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है और ये पूरा का पूरा एक टर्म है। इस पूरे को उठाकर तो इधर ले जाओ और इस p² को उठाकर नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², नीचे आ जाएगा p² तो 1/p²। चेक कर लीजिए, हैंड्स प्रूफ आ गया क्या। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में आपसे एक और सेशन लेने वाले हैं, बूस्टर का 3rd पार्ट। उसके अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही, अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं और अगर नहीं आएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करूँगा। ये देखिए 12, 13 एंड 14 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, 12, 13 एंड 14। आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इनको और प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की भी, जो मैंने करवाए हैं उनकी तो करोगे ही, इनकी भी कर लो साथ के साथ। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यस एवरीवन, ये 10 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे आपके सामने और बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को बताया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो मैंने करवाए हैं उन्हीं को कर लीजिए आप। जो और एनसीईआरटी के आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड, आप प्लीज उनको भी करिए। कोई भी टेक्स्ट बुक आपके पास में होगी उसको भी आप करने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप यकीन मानिए आप एक भी क्वेश्चन 3D का एग्जाम में नहीं छोड़ पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक हमारा छोटा सा सेशन और बाकी है 15-20 मिनट का, बूस्टर सेशन 3, उसके बाद में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।